बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूँ वो कुछ लेफ़्ट ओवर फूड था जिसको मैंने रीयूज़ किया है। पाकिस्तान में रहते हुए तो हमें लेफ़्ट ओवर फूड के साथ कोई मसला नहीं होता, हम लोग हाउस हेल्पर को या किसी को दे देते हैं। लेकिन जब हम मुल्क से बाहर रहते हैं जहाँ पे हमारे पास हाउस हेल्प नहीं होती या कोई ऐसी नहीं होता बंदा कि हम लोग जो है फ़ूड उनको दे सकें, तो बस फिर यही कोशिश होती है कि जो फूड बच जाए उसको रीयूज़ कर लें। तो फिर जो बारबेक्यू हम लोगों ने किया था उसमें मेरे पास कुछ चीज़ें बच गई थी, तो मैंने उनको रीयूज़ किया। फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, हो सकता है कि किसी को हेल्प हो जाए। क्योंकि बहुत दफ़ा मेरी अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात हो रही हो तो वो कहेंगी खाना बचाओ है, समझ नहीं आ रही क्या करें, फ्रीज़ करने को दिल नहीं करता, फेंकने को भी दिल नहीं करता। तो बस यही सोच के मैं जब ये रेसिपीज़ बना रही थी तो मैंने इनको रिकॉर्ड कर लिया कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँगी। और जो मैं पहली रेसिपी बना रही हूँ वो भी एक पास्ता है। ये मैंने जो बिहारी बोटी बच गई थी उसका कीमा बना लिया था और फिर उससे पास्ता बना लिया था। तो मैंने आधा प्याज लेके उसको मैंने ऑयल में साटे कर लिया था और फिर उसके ऊपर मैंने कीमा डाल दिया था और लहसुन के जो है वो उसको ग्रेट करके डाल दिया था 2 जवे। और उसके बाद मैंने उसमें सिरका डाला था। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद जब उसने रंग बदल लिया था तो फिर सिरका डाला था, सोया सॉस डाला था और थोड़ा सा और उसको फ्राई कर लिया था। फिर मेरे पास मैरिनेरा सॉस पड़ी हुई थी, उसको भी मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। तो जो बच जाती है सम टाइम मैं उसको फिर फ्रीज़ कर देती हूँ क्योंकि फ्रिज में ख़राब हो जाती है। काली मिर्च डाल दी थी, नमक थोड़ा डाला था क्योंकि ऑलरेडी वो चिकन जो है वो मैरिनेटेड था, और थोड़ी सी क्रश्ड पेपर डाल दी थी और उनको भून लिया था। भुनने के बाद मुझे लगा कि इसमें ऑयल ज़्यादा है तो फिर मैंने उसको साइड पे करके तो ऑयल को निकाल दिया था। और वाइट सॉस बनाने के लिए मैंने 2 चम्मच बटर ले लिया था और उसमें 2 चम्मच मैंने मैदा डाल दिया था और उसको भून लिया था। तब तक उसको भून लिया था जब तक उसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आना शुरू हो गई। एक बड़ा अच्छा सा उसका अरोमा होता है और उसका कलर थोड़ा चेंज नहीं हो गया। ये मैं कुछ दिन पहले आल्टी पे गई थी, वहाँ से मैंने चिकपी पास्ता लिया था। मैंने सोचा था कि ट्राई करती हूँ, हो सकता है बच्चों को पसंद आ जाए तो फिर मैं यही लेकर आया करूँगी। लेकिन उन्होंने खा तो लिया था, उन्हें पसंद नहीं आया था। बार बार हर कोई मेरे से पूछ रहा था अलग अलग कि मामा उसमें क्या था, पास्ता डिफरेंट क्यों था। आई थिंक उसका टेक्सचर डिफरेंट था। मैं खुद वाइट पास्ता खाती नहीं हूँ या बेक, तो मैंने तो खाया नहीं है। अच्छा, फिर उसमें मैंने 2 कप जो है वो दूध डाल दिया था और उसको बर्तन को मैंने चूल्हे से हटा के फिर दूध डाला था। फिर मैंने उसमें थोड़ा सा नमक डाला था और थोड़ी सी काली मिर्च डाली थी और थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला डाला था। इन सारी चीज़ों को डाल के मैंने उसको पका लिया था। दूध ज़रा थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डाला था ताकि ये अच्छा सा पक जाए, और उसको मैंने इतना पकाया था कि वो काफ़ी हद तक जब रिड्यूस हो गया था तो फिर उसमें मैंने एक तकरीबन हैंडफुल जो है मैंने चीज़ डाल दी थी। और जब ये बन गया तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसको लेयर लगा देती हूँ। मैंने पास्ता डाला, जब मैं कीमा डालने लगी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसके ऊपर लेयर नहीं लगेगी कीमे की, कीमा थोड़ा है। तो फिर मैंने कीमे को उसके अंदर डाल के तो मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद मैंने उसमें डाल दिया था। और फिर वो मैरिनेरा सॉस डालनी थी तो वो फ्रोज़न थी मेरे पास और नया वाला मैं खोल के यूज़ नहीं करना चाहती थी कि फिर उसको भी मुझे फ्रीज़ करना पड़ना था। तो मेरे पास केचप थी, मैंने केचप डाल दी और थोड़ी सी वाइट सॉस इस पे मैंने डाल दी थी। अच्छा, ये जो शीशे का बर्तन है इसमें वाइट सॉस बनाने का मुझे मज़ा इतना आता है, लेकिन हमेशा नीचे लग जाती है, नीचे से जल जाती है थोड़ी सी। मैं फिर भी अपना लेसन लर्न नहीं करती और हर दफ़ा यही निकाल लेती हूँ वाइट सॉस बनाने के लिए। लेकिन ये है कि उससे उसका टेस्ट चेंज नहीं होता। जो थोड़ा सा नीचे लगना शुरू होता है उससे उसका बर्निंग का टेस्ट नहीं आता ना, इसलिए फिर मैं यूज़ कर लेती हूँ हमेशा। वाइट सॉस के बाद मैंने इसके ऊपर और चीज़ डाल दी थी और ओरेगनो जो है वो स्प्रिंकल कर दिया था। और उसके बाद मैंने इसको बेक कर लिया था 40 से 45 मिनट के लिए 375 फ़ारेनहाइट पे, और इसकी बहुत प्यारी सी शक्ल बन गई थी।
और अब ये जो दूसरी रेसिपी है, ये मैं चिकन सैंडविचेस बनाने लगी हूँ, जो कोल्ड वाले सैंडविचेस होते हैं। ये मेरे पास मलाई टिक्के की सिर्फ 2 टिक्के बच गए थे, लिटरली 2 टिक्के बच गए थे। तो वो मैंने उनको सिलबट्टे में पीस के उसमें मैंने मेयो डाल के केचप डाल के नमक और काली मिर्च डाल ली थी और उसको अच्छा सा मिक्स करके, तो मेरे पास ब्रेड पड़ी हुई थी, मैंने ब्रेड से उसके सैंडविचेस बना दिए थे। और मेरे बच्चे जो हैं वो ब्रेड खा लेते हैं किनारे के साथ, सैंडविचेस खा लेते हैं वाइट ब्रेड के, तो फिर मैंने उसके किनारे भी रिमूव नहीं किए थे। ये सब मैंने डिफरेंट डेज़ पे किया था। और अब जो है मेरे पास ये चिकन पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं इसके चावल बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने चिकन को पहले फ्राई कर लिया। वैसे मैं कड़ी बना रही थी घर में, और चिकन को मैंने फ़्राई कर लिया था। चिकन को ना भी फ्राई करती तो बना सकती थी, लेकिन मैंने इसलिए फ़्राई किया था, मुझे पता है कि फ्राई हुआ हुआ था तो मेरे बच्चों ने खा लेना था। अगर मैं एज़ इट इज़ चिकन में उसमें डाल के मसाले में डाल के भून लेती, फिर उन्होंने नहीं खाना था। तो उन्होंने कहना था कि मामा ये तो बारबेक्यू वाला इसमें से मसाले का टेस्ट आ रहा है, तो जब फ्राई करते हैं तो फिर वो लोग खुश होकर खा लेते हैं। तो इसलिए पहले मैंने उसको फ्राई कर लिया था। और फिर मैंने एक प्याज लेके उसमें गरम मसाला डाल दिया था, साबुत गरम मसाला और हरी मिर्च डाल के, तो उसको ब्राउन कर लिया था। जितना मुझे कलर रिक्वायर्ड था उस कलर के लिहाज से मैंने उसको ब्राउन करके, तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको कवर करके रख दिया था ताकि उसका कलर निकल आए। और फिर उसमें मैंने टमाटर डाल दिए थे, और टमाटर डालने के बाद मैंने मसाले को भून लिया था नमक डालने के बाद। और जब मसाला भुन जाएगा तो फिर मैं इसमें चने डाल दूँगी, और चने को थोड़ा सा भूनने के बाद मैं इसमें जो चिकन है वो डाल दूँगी। कुछ मेरे पास बिहारी बोटी जो है वो बारबेक्यू हुई हुई पड़ी थी, जिसका मैंने पास्ता बनाया वो तो कच्ची थी, तो ये बारबेक्यू हुई हुई पड़ी थी। तो इसको मैंने चावलों में ऐड कर दिया था, काट के इसके छोटे पीसेस कर दिए थे। मुझे खुद भी चने चावलों में बहुत अच्छे लगते हैं, और मेरे बच्चे भी खा लेते हैं। स्पेशली मेरा छोटा बेटा, वो तो कहता है कि मम्मा हर चीज़ में चने डाल दो, इवन साग में भी चने डाल दें। तो थोड़ा सा पता है माँओं को लालच आ जाता है कि अच्छा कोई ऐसी चीज़ बना लें कि जो बच्चे खा लें। तो जिन्होंने चने नहीं खाने थे उन्होंने चिकन खा लिया, और जिसने चिकन नहीं खाना था उन्होंने चने खा लिए। इसमें चनों का रंग बहुत ज़्यादा डार्क आ रहा है, यूजुअली रियल में डार्क नहीं था। और जब पानी को एक बॉयल आ गया तो फिर उसमें मैंने चावल डाल दिए थे और उसको ढक के मैंने थोड़ी देर के लिए पका लिया था। उतनी देर तक पकाया था जितनी देर तक चावलों में पानी खुश्क नहीं हो गया, और फिर मैंने उसको ऊपर काली मिर्चें डाल के तो मैंने दम पे रख दिए थे थोड़ी देर के लिए। चावलों को दम पे रखने के बाद मुझे ऐसे बाहर से आवाज़ें आना शुरू हो गई। जब मैं मतलब चावल बना रही थी तो मुझे बाहर से आवाज़ें आना शुरू हो गई थी, जैसे बारिश हो रही है। तो मैं चावल दम दे के बाहर गई, बाहर तूफ़ान आया हुआ था कि आजकल यहाँ पे ऐसा ही मौसम है, सुबह धूप होती है, पिछले टाइम इस तरह का मौसम हो जाता है। यूजुअली गर्मियों में हर साल बहुत गर्मी होती थी। ये जो जून जुलाई अगस्त का महीना है 100 से भी अबव टेम्परेचर जाता था, लेकिन इस साल जो है सुबहान अल्लाह के अल्लाह ताला ने ऐसा मौसम किया हुआ है, अगर एक दिन गर्मी है तो फिर बारिश हो जाती है। आजकल तो आए दिन बारिशें हो रही हैं, और उस दिन भी ये बारिश भी हो रही थी और लाइटनिंग भी हो रही थी, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली। और चावलों का दम आ गया था, उनको खोलने लगी थी। ये उसके ऊपर एक सुराख होता है ना ढक्कन के ऊपर, तो वो मुझे जल्दी थी तो मैंने उसको ये जो किचन टॉवल था उसके ऊपर रख दिया कि उसकी जो है उसमें से स्टीम बाहर ना आए। और बस चावल रेडी हो गए थे। और चावलों के साथ मैंने चटनी बनाई थी। चटनी तो मैं ज़रूर बनाती हूँ, सब बस धनिया पुदीना और हरी मिर्च की चटनी जो है वो चावलों के साथ बना ली थी। और बस हमारा डिनर रेडी था और जल्दी जल्दी तैयार हो गया था। बारिश की वजह से बाहर ऐसे लग रहा था कि देर हो गई हुई है, लेकिन 6:30 बजे जो आपको मैंने बारिश दिखाई है उस टाइम 6:30 बजे का टाइम था। और खाना खाने के बाद हम लोग बाहर बैठ गए थे शाम में, और फिर वही लाइटनिंग हो रही थी तो मैंने वीडियो बना ली। तो बड़ा अच्छा सा बाहर माहौल बना हुआ था और मौसम भी बड़ा अच्छा था, तो हम लोग काफ़ी देर बाहर बैठे रहे। और आजकल
सब जो हैं अपने बच्चों को स्कूल वापस भेजने की तैयारियों में होंगे, कुछ के स्कूल ऑनलाइन होंगे। और मेरे बच्चों के स्कूल ने ऑप्शन दी थी कि हम लोग उनको ऑनलाइन भी क्लासेस ले सकते हैं और स्कूल में भी भेज सकते हैं, लेकिन जो उनका सिस्टम है स्कूल का, मुझे लगता है कि मैं स्कूल में भेजूँगी तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा बच्चों के लिए, क्योंकि 4 डेज़ स्कूल है। 2 डेज़ जाएंगे, मंडे ट्यूसडे को जाएंगे, वेडनेसडे को उनकी डिस्टेंस लर्निंग होगी और थर्सडे फ्राइडे को फिर स्कूल जाएंगे। तो अगर मैं घर पे पढ़ाऊँ तो सिर्फ जो वेडनेसडे होगा तब उनको ऑनलाइन उनकी टीचर के साथ उनकी 1-on-1 जो है वो क्लास होगी। सो मुझे लग रहा है कि स्कूल भेजना बेटर है। और कुछ मेरे बच्चों का जो स्कूल है वहाँ की स्ट्रेंथ भी बहुत कम है, 100 से कम बच्चे हैं और वो लोग काफ़ी ध्यान भी कर रहे हैं, SOPs का ख्याल कर रहे हैं और काफ़ी और भी उन्होंने रूल्स अपने चेंज किए हैं। स्कूल की तरफ से मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। उन्होंने थ्रू आउट समर हमसे कांटेक्ट रखा है, हमें अपडेट करते रहे हैं कि हम लोगों ने ये पॉलिसीज़ चेंज की हैं और हम लोग ये सेफ्टी मेजर्स ले रहे हैं। कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, कुछ ने चूज़ किया कि हम लोग पेरेंट्स ने चूज़ किया कि हम लोग ऑनलाइन अपने बच्चों को जो है कराएंगे। कुछ पेरेंट्स भेज रहे हैं, तो मैं भी इंशाल्लाह भेज रही हूँ और बाकी अल्लाह की हिफाजत में ही देना है बच्चों को। ये तो हमारा ईमान है कि घर में रहें या घर से बाहर जाएं, बच्चों को बचाने वाले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे बच्चों को भी और आपके बच्चों को भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखें और इस मुसीबत मर्ज़ से बचाए रखें। आप लोग बताइएगा कि क्या आप लोग अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं या कि अभी तक आप लोगों ने कोई डिसीजन नहीं लिया। तो अब मैं आप लोगों से इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में मिलूँगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।